वातावरण, पहाड़ों पर हल्का कोहरा, ठंडी हवा के झोंके, दूर से भेड़ों की घंटी की मंद आवाज। पिता ऊनी कोट ओढ़े चारपाई पर बैठे हैं। आंखों में उदासी लिए वह टूटी दीवारों की ओर देखते हुए चाय की चुस्कियां लेते हैं। रेडियो समाचार की आवाज कमरे में गूंजती है। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों से हो रहा पलायन एक गंभीर समस्या है। 2022 की रिपोर्ट बताती है कि 1726 गांव आंशिक या पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी के कारण शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। कभी किसी ने सोचा है कि जो गांव खाली हो गए वहां रह कौन गया? ना कोई खिलखिलाती हंसी, ना बच्चों की दौड़ती चप्पलें, बस एक इंतजार बचा है जो कभी खत्म नहीं होता। और कभी कभी जिंदगी हमें इतनी देर करवा देती है कि फिर लौटने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये कहानी है गढ़वाल के एक छोटे से गांव स्वाला की और वहां रहने वाले एक बुजुर्ग की, जिनका नाम था गंगाराम। उनका बस एक ही बच्चा था और वो भी शहर चला गया था पढ़ाई, नौकरी और एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। लेकिन गंगाराम वहीं रहे जहां उनकी आत्मा थी, अपने टूटते घर में, अपनी बीवी की यादों में और उस दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर जिससे एक दिन उनका बेटा लौटने वाला था। गंगाराम अकेले रहते थे। बीवी का देहांत कई साल पहले हो गया था। बेटा दीपक शहर चला गया था पढ़ाई के बाद नौकरी करने। धीरे धीरे वो शहर का हो गया और गांव पीछे छूट गया। हर सुबह वो पहाड़ों की ओर निहारते, शायद सोचा करते कि आज तो जरूर आएगा मेरा बेटा। फोन पर एक दिन बात भी हुई थी। बेटा बोला था, पापा इस बार छुट्टी में पक्का आ रहा हूं। उनके चेहरे पर उस दिन थोड़ी रोशनी लौटी थी। हर सुबह गंगाराम उस दरवाजे को देखते जिससे कभी उनका ब्याह वापस आने वाला था। हर बार वही उम्मीद, शायद इस बार छुट्टी मिले, शायद इस बार दीपक आ ही जाए। लेकिन फिर कुछ दिन बाद बेटा कॉल करके बोलता, पापा इस बार नहीं आ पाऊंगा। गंगाराम एक चिट्ठी लिखते हैं, बेटा दीपक सब ठीक है, यहाँ तेरा इंतजार है बस। अब पैर कमजोर हो गए हैं पर दिल अब भी उतनी ही जोर से धड़कता है जब तेरे लौटने की बात सोचता हूं। ऐसे ही ना जाने कितने दिन कितनी रातें चली जाती थीं, लेकिन दीपक अपने काम से व्यस्त रहता था और घर नहीं जा पाता था। इस बार दीपक ने सब सेट कर लिया था। पहली बार उसे लंबी छुट्टी मिली थी, लेकिन इस बार उसने सोचा पापा को कॉल नहीं करूंगा, एक प्यारा सा सरप्राइज दूंगा। वो बहुत खुश था। सालों बाद अपने गांव लौट रहा था, अपने पापा को गले लगाने। उधर गांव में उस रात बहुत सर्दी थी। गंगाराम चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहे, बेटे की चिट्ठी अपने सीने से लगाए और उस दरवाजे की ओर निहारते निहारते एक लंबी सांस ली और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। अगली सुबह दीपक बस से उतरता है, गांव की ओर पैदल चल रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, दिल में ढेरों सवाल, हाथ में शहर की मिठाई और मन में एक ही ख्वाहिश, पापा को गले लगाना। वो घर आता है, ताला लगा है, चप्पलें नहीं है, खिड़की बंद। पापा कहाँ है आप? पड़ोसी धीरे से आता है, बेटा पापा अब नहीं रहे, कल रात सोते सोते चले गए, शायद आपको याद करते करते। दीपक के हाथ से मिठाई गिर जाती है, आंखें भर आती हैं। दीपक पिता की अर्थी के पास बैठा है, हाथ में वही चिट्ठी जो उन्होंने लिखी थी। दीपक अब चुप था। कहने को बहुत कुछ था पर सुनने वाला कोई नहीं था। अब कोई नहीं बचा जो दरवाजा खोले, कोई नहीं बचा जो पुकारे, आ गया मेरा लाल। कभी कभी हम वक्त से जीत नहीं पाते और जब हम
लौटते हैं तो सिर्फ यादें बचती हैं और कुछ अधूरी मुलाकातें। शहर में हजारों सपने पलते हैं, पर गांवों में हर रोज कोई बाप चुपचाप मर जाता है, बस एक उम्मीद के इंतजार में। इस बार नहीं आया बेटा, शायद अगली बार आएगा। उत्तराखंड के हजारों गांव आज भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं और हर साल कुछ दरवाजे ऐसे ही हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। जो लोग हमेशा हमारे इंतजार में रहते हैं, उन्हें सरप्राइज नहीं, वक्त पर मिल जाना चाहिए। पलायन सिर्फ गांव से नहीं होता, कभी कभी रिश्तों से भी हो जाता है।